Hello students, please subscribe the Right to Study channel, press the bell icon. हाय एवरीवन, माई सेल्फ मनीष कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं 11th क्लास का मैथ। ठीक है, 11th क्लास में 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैथ में एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो हम लोग सेट्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। समुच्चय, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर समुच्चय है। तो हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जान लें कि ये आखिर समुच्चय होता क्या है। ये समुच्चय जो है आखिरी समुच्चय होता क्या है। ठीक है, तो हम आपको नॉर्मल सी डेफिनेशन बता दे रहे हैं, समुच्चय के बारे में बता दें। समुच्चय का मतलब यही होता है बाबू कि समुच्चय का मतलब दो या दो से अधिक या उसको परिभाषित कर देना। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब समुच्चय का मतलब कि समुच्चय मतलब एक दो या माने एक या एक से अधिक हो, मतलब दो हो। ठीक है, मतलब आदमी हो, ठीक है, दो चीज़ हो और उसको हम लोग परिभाषित कर सकें। जैसे कहने का मतलब है, हम लोग क्वेश्चन से समझ जाएंगे। ये नॉर्मल सा बाबू बात है। तो देखिए, पहला कर रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताया। तो पहला क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है कि जे अक्षर, ये याद रखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के, किसके, वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। कह रहा है क्या बाबू, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो वर्ष कह रहा है। तो आप ये बताइए कि एक वर्ष में कितने महीना होते हैं? 12 होते हैं। तो किससे स्टार्ट होने वाले? जे अक्षर से। तो जे अक्षर से क्या क्या स्टार्ट होता है वर्ष में? तो हम कह सकते हैं आसानी से, पहला होगा आपका जनवरी, हम लोग कह सकते हैं, है ना, जनवरी। उसके बाद से क्या होता है? जून, ज से स्टार्ट हो रहा है, जे से स्टार्ट हो रहा है, जून। उसके बाद से हम कह सकते हैं जुलाई और जुलाई। जुलाई भी किस से स्टार्ट हो रहा है? जुलाई, जून, जुलाई, जनवरी। ठीक है, ये तीनों किससे स्टार्ट हो रहा है? ज से। ठीक है, तो ये दो है, दो से अधिक है बाबू। और इसको हम लोग आसानी पूर्वक परिभाषित भी कर सकते हैं कि वर्ष महीने, एक वर्ष में 12 महीना होता है। अब 12 महीना हम जानते हैं, ठीक है, और 12 महीने में ज से स्टार्ट होने वाले ये 3 महीना है, जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, इसको हम आसानी पूर्वक परिभाषित कर दिए और ये 2 से भी अधिक है, 2 भी है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कह सकते हैं, ये समुच्चय होगा या नहीं होगा, इसको परिभाषित कर दिए ना बाबू। एक वर्ष में 12 ही महीना ना होता है। 12 महीना में ज से स्टार्ट होने वाले महीने क्या है? जनवरी, जून और जुलाई। यही ना है कि और कुछ भी है? नहीं ना है। तो ये आसानी से परिभाषित हो जा रहा है। तो इस तरह हम लोग क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं, ये समुच्चय होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो ये समुच्चय है, होगा। ठीक है, तो ये समुच्चय है। पहला क्वेश्चन समुच्चय है। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। मतलब भारत के, अब ये अंक से बता दिए, 2 से बोले थे तो 2 से अधिक है, 10। ठीक है, तो समुच्चय में आ गया। अब ये कहेंगे, अब इसको हम लोग देख रहे हैं कि परिभाषित कर सकते हैं या नहीं। कह रहे हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। मतलब भारत में लेखक की तो कमी नहीं है, तो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताना है। तो बाबू हम कह सकते हैं कि कुछ लेखक हमारे नज़र से वो क्या होंगे, अधिक प्रतिभाशाली होंगे। आपके नज़र से वो अधिक प्रतिभाशाली दूसरा कोई होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो लेखक हमें मतलब जो हमारे नज़र में प्रतिभाशाली है वो आपके नज़र में भी प्रतिभाशाली, अगर आपके भी होगा तो दूसरा कोई भी है उनके नज़र में भी प्रतिभाशाली नहीं होगा। तो अलग अलग होंगे। तो इसलिए हम लोग इसको परिभाषित कर रहे हैं कि कर सकते हैं या नहीं, बताइए। जैसे हमारा 10 लेखक हमारे नज़र में मतलब 10 प्रतिभाशाली हो गए, आपके नज़र में ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो 10 लेखक जो है, जो हमें पसंद है वो आपको पसंद नहीं ना है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये समुच्चय होगा या नहीं होगा,
इसको परिभाषित हम लोग नहीं कर सक रहे हैं, तो इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ये समुच्चय होगा नहीं होगा, ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के कितने सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो बाबू इसको भी हम लोग अंकों से तो कोई बात नहीं, 2 से अधिक 11 है, कोई बात नहीं। अब 11 बल्लेबाज, जैसे हमें सचिन तेंदुलकर, युवराज, धोनी, विराट कोहली, वाटसन, ये विश्व में जो आते हैं, गेल, इस तरह के हमारे नज़र से 11 बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ होंगे। आपके नज़र से क्या होंगे? हम विराट कोहली को लाइक करते हैं तो आप विराट कोहली को नहीं लाइक करते हैं, आप वाटसन को लाइक करते हैं तो हम वाटसन को नहीं लाइक करते हैं। इस तरह 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह जो होगा, तो इसको भी हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 11 बल्लेबाज दूसरा कोई होगा और आपके नज़र में 11 बल्लेबाज विश्व में दूसरा कोई होगा, तो इसको भी हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा? परिभाषित ये समुच्चय होगा या नहीं होगा? बताइए। अगर तो बताइए होगा कि या नहीं होगा? तो नहीं होगा, इसलिए समुच्चय नहीं है। समुच्चय है नहीं है। ठीक है, ये समुच्चय नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे में चलते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपके कक्षा मतलब जैसे मेरी कक्षा, हम 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास में हम जानते हैं कि मेरे कक्षा में आप अपने कक्षा के बच्चों की संख्या नहीं गिन सकते हैं। जैसे मेरे कक्षा में कितने हैं? 45 बच्चे हैं, ठीक है, 45 बच्चे हैं तो 45 बच्चे होंगे। तो मेरे आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह कितना है? 45 है, ठीक है। तो आप भी आइएगा, तो जैसे आपके कहने का मतलब, और अब आपको कह दिया जाए कि आपके कक्षा में कितने संख्या है, तो अगर इसमें दिया होता कि 6 क्लास में, तो 6 क्लास में हम बताते कि हाँ 45 है, तो आप भी बता दीजिएगा हाँ 6 क्लास में 45 है, तो दोनों की संख्या सेम हो गई। तो लेकिन हमारी कक्षा में 45 है, आपकी कक्षा में 20 है, उनकी कक्षा में अब उनसे पूछा जाए तो उनकी कक्षा में कितनी है। तो इस तरह ये परिभाषित नहीं है, तो इसलिए यह समुच्चय होगा या नहीं होगा, आप बताइएगा। तो ये क्वेश्चन से ही समझ जा रहे हैं कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह होगा नहीं होगा, तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम कह रहा है, ठीक है, तो 100 से कम क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो पूछ रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे डिटो 100 से कम क्या आएगा? 99 ही ना आएगा ये। तो अब आपसे भी पूछा जाए कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा, तो आप भी यही ना बताइएगा कि 1 2 3 4 से ले 99 तक, यही ना 100 से कम है, कि आप कहिएगा कि ना ये दूसरा होगा, 100 से अधिक बताइएगा, नहीं ना बताइएगा। तो आप भी आपसे भी पूछा जाए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कितना हो, तो आप भी यही बताइएगा 1 2 3 4 डिटो 99 यही होगा, है ना। और हम भी यही बताएंगे 1 2 3 4 डिटो 5 6 7 8 9 10, इस तरह बताते रहेंगे 99 तक। 100 से कम है, ठीक है, होगा ना। ये नहीं ना कहिएगा, आपने नहीं कहिएगा कि 100 से कम 101 होता है, हैं 100 से कम 101, ये नहीं ना कहिएगा, आप भी वही बताइएगा 99 तक। तो आप भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा? ये समुच्चय में होगा। ये क्या होगा बाबू? समुच्चय होगा या नहीं होगा? समुच्चय है, ठीक है। 100 से कम 99 तक, 1 2 3 4 99, ओके। आप भी कहिएगा 1 से 99। अब नेक्स्ट चल रहे हैं 6 नंबर, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद्र जितने लेखक उपन्यास लिखे होंगे, लेखक प्रेमचंद्र जी, अब उनके लिखित उपन्यास, जो उनका उपन्यास लिखे होंगे उसका संग्रह बताना है। तो बाबू, तो वो जितने उपन्यास लिखे होंगे तो उसका हम लोग संग्रह बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। जितना संग्रह वो लिखे होंगे वो उतना बता सकते हैं। आप ये नहीं ना है कि मान लीजिए कि वो
मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे वो 10 उपन्यास लिखे हों, ठीक है, तो आप नहीं ना कहिएगा कि हाँ वो 11 लिखे हैं, नहीं ना कहिएगा, क्योंकि जितना वो लिखे होंगे उतना ही ना हम लोग बताएंगे। तो इसलिए ये समुच्चय में होगा या नहीं होगा। जैसे इनका समुच्चय उपन्यास है गबन और इस तरह कुछ है इनका उपन्यास प्रेमचंद्र जी का, तो इसलिए आप भी बता सकते हैं कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास कितने हैं, ठीक है, हम भी बता सकते हैं। तो इसलिए यह समुच्चय क्या होगा, समुच्चय में होगा या हो नहीं होगा, इसे परिभाषित हम लोग कर सकते हैं, तो इसलिए समुच्चय है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए देखिए, अब हम लोग नंबर 6 क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नंबर 6 क्या कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह बताना है बाबू। सभी समपूर्णांक क्या हो सकते हैं, जैसे डिटो -6 है ना, -4 -2 है ना, इस तरह करके उसके बाद से 0 2 4 6 8 10 ऐसे सम संख्या हम लोग बता सकते हैं। सभी समपूर्णांकों का संग्रह हम बता सकते हैं कितना होगा, ठीक है। तो इसलिए यह क्या होगा, परिभाषित है, इसमें परिभाषित हम लोग कर सक रहे हैं। जैसे अब समपूर्णांकों का संग्रह पूछ रहा है तो सभी पर आप बता सकते हैं समपूर्णांक क्या क्या होंगे, ठीक है। -6 8 है ना, 4 3 2 3 नहीं होगा, सॉरी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो इसलिए यह समुच्चय होगा या नहीं होगा, समुच्चय में है ये, ठीक है। तो इसलिए यह समुच्चय है, होगा, ठीक है। कहने का मतलब सभी समपूर्णांकों को हम बता सकते हैं कि कौन कौन समपूर्णांक है, नहीं बता सकते हैं बाबू। आपसे पूछा जाए आपसे पूछा जाए कि समपूर्णांक की संख्या बताइए तो नहीं बता सकते। समपूर्णांक क्या होंगे, -10 होगा, -8 होगा, 6 होगा, माइनस है ना, चाहे 1 होगा, चाहे सॉरी 1 नहीं 2 होगा, 4 होगा, 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे बता सकते हैं आप इवन नंबर समपूर्णांक। तो इसलिए ये समुच्चय होगा, ठीक है। आपसे भी पूछे तो आप बता सकते हैं, हमसे भी पूछे तो हम भी बता सकते हैं, तो इसलिए समुच्चय होगा। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। आज हमारा हिंदी का पेपर चल रहा है, चाहे मैथ का पेपर चल रहा है, तो मैथ पेपर में कितना 100 क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हो, मान लीजिए कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप 50 क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं। आपसे भी पूछा जाए तो 50 क्वेश्चन आप बताइएगा, हमसे भी पूछा जाए तो हम भी बताएंगे 50 क्वेश्चन। तो प्रश्न का संग्रह आप बता सकते हैं। प्रश्न कहाँ, अध्याय में। तो अध्याय में पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए अध्याय में तो लेसन में जितना क्वेश्चन होगा आप भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं। एग्जाम में भी पूछे तो आप भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, ये समुच्चय में होगा या नहीं होगा बताइए। तो इसलिए ये समुच्चय है, ठीक है। मतलब समुच्चय में यही होगा कि मतलब उसको हम लोग परिभाषित कर सके, ठीक है। अगर आसानी से परिभाषित कर सकते हैं तो वो समुच्चय है। अगर हम लोग परिभाषित नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, तो वो समुच्चय में नहीं होगा, ठीक है। तो आप कह रहे विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अब बताइए इसको परिभाषित कैसे किया जाएगा। जैसे हमारा विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर शेर है, ठीक है। अब दूसरे लोगों से पूछा जाए तो शेर ना बता के कहेगा हमारा बाघ है, बाघ नहीं कह के कंगारू कहेगा, कोई दूसरा कुछ कहेगा, कोई इस तरह के मतलब लोग का अलग अलग। तो इसलिए जैसे कहने का मतलब हमारा शेर है तो आपका शेर नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो इसलिए क्या होगा, परिभाषित समुच्चय में होगा या नहीं होगा, आप ये बताइए, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसलिए समुच्चय नहीं है, ठीक है। जिसे हम परिभाषित आसानी से कर सके वही समुच्चय कहलाता है, ठीक है, यही बात। तो आइए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए
कह रहा है क्वेश्चन कि मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग अथवा नॉट बिलोंग भरिए। कहने का मतलब है ए का समुच्चय वो है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब उसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5 D2 D2 कह रहा है ए, है ना, 8 D2 कह रहा है, मतलब ये 8 0, ये क्या है कि उस समुच्चय से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो आप बिलोंग कर रहे हैं तो उसी को भरना है, और नहीं कर रहे हैं तो कौन मतलब अंक जो है उससे बिलोंग कर रहा है ए समुच्चय से, और कौन संख्या ए समुच्चय से बिलोंग नहीं कर रहा है उसी को भरना है। तो देखिए यार, कह रहा है कि F D2 A, ठीक है, मतलब ए समुच्चय में देखिए 5 है यहाँ पर, है ना, तो ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये बिलोंग का प्रतीक डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट है 8, देखिए इसमें 8 है, ये समुच्चय में नहीं ना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नॉट बिलोंग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 इसमें है नहीं है, तो इसलिए नॉट बिलोंग। देखिए इसमें 0 कहीं नहीं ना है, तो नॉट बिलोंग। अब 4, अगर 4 है तो यहाँ पर है, देखिए इस ए 4 जो है ए समुच्चय में है, देखिए यहाँ पर 1 का बता रहा है, तो 4 में ए है ए समुच्चय में, तो ये बिलोंग कर रहा है। ओके, तो 2 देखिए इसमें है, हाँ ये भी बिलोंग कर रहा है इस समुच्चय से। 10 देखिए इस समुच्चय से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहीं 10 दिखाई दे रहा है इस ए समुच्चय में, नहीं ना है, तो ये नॉट बिलोंग। ओके, बस यही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित को समुच्चय को रोस्टर रूप में, किसमें, रोस्टर रूप में लिखना है। अब देखिए ये समुच्चय, ये कौन सा, अब रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है, तो ये कौन से रूप में है, तो ये निर्माण रूप में है, ठीक है, निर्माण रूप में लिखा गया है, इस निर्माण रूप को समुच्चय रूप में लिखना है। तो कह रहा है ए इक्वल टू एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। कहने का मतलब क्या है, इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे बाबू, तो ए इक्वल टू कह रहा है, तो एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक है तो क्या है पूर्णांक, तो -3 से लेके 7 + 7 तक के बीच की संख्या एक्स का कह रहा है, तो उसका लिखना है। तो क्या क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 से -1 हो जाएगा, और क्या होगा 0 और 1 2 3 4 5 6 7 तक ही ना लिखना है। तो ये हमारा रोस्टर रूप में आ गया, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कह रहा है, बी इक्वल टू एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। मतलब एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या लिखना है। प्राकृत संख्या लिखना है कितना, तो 6 से कम। तो हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल टू, रोस्टर रूप में कभी भी इसको इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो 6 से कम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 से कम है ना लिखना था, तो ये प्राकृत संख्या 6 से कम लिख दिए, तो ये हमारा आंसर होगा। 3 नंबर देखिए क्या कर रहा है, सी इक्वल टू एक्स कोलन एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, कितने, 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, मतलब ऐसी 2 संख्या लिखना है जिसको जोड़ने पर 8 हो, ठीक है। तो क्या क्या होगा बाबू, इसका रोस्टर रूप लिखना है। तो हम लोग चलते हैं, तो कहाँ तक मतलब संख्या लिखना है प्राकृत संख्या, तो उसका जोड़ जो किया जाएगा तो 8 हो। तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 17 हो गया, ठीक है। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 26 हो गया। अब 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा,
उसी तरह 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। अब कह सकते हैं 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा। अब 9 में 1 जोड़ोगे तो क्या, अब उससे अधिक आने लगेगा, तो यहीं तक क्या होगा, प्राकृत संख्या हमारा हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे 1 में 7, सबका योगफल कितना होगा, 8 होगा। तो यही हमारा रोस्टर रूप में ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है 4 नंबर, d इक्वल टू एक्स कोलन एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक हो। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या कह रहा है, क्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जानते हैं, तो ऐसी संख्या जो एक स्वयं एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, तो 60 से भाजक हो। तो अब अभाज्य संख्या क्या होगा बाबू, तो d इक्वल टू 2 60 से भाजक होगा। ठीक है, और आपका 3 भी होगा। ठीक है, 3 में 60 से भाग लग जाएगा तो 3 भी होगा, और आपका 4 से तो होगा नहीं, 5 से भी हो जाएगा। ठीक है, 5 से हो जाएगा ना, 12 25 60, 6 से तो 6 भी होगा, 6 भी भाजक होगा बाबू। लेकिन 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ अभाज्य संख्या को कह रहा है। किसको कह रहा है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2 3 5 ही रहेगा। ठीक है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि भाज्य संख्या है। ठीक है, उस से और किसी अन्य संख्या से भी भाग लग सकता है। और ये 2 3 5 ही अभाज्य संख्या है जो 60 के भाजक हैं, और ये अभाज्य संख्या। सिर्फ अब अभाज्य पूछा है तो अभाज्य संख्या लिखे हैं। ठीक है, अगर भाज्य पूछा होता तो हम लोग 6 भी लिख देते। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। इसका समुच्चय लिखना है बाबू, ट्रिगोनोमेट्री का। तो समुच्चय में क्या होता है कि कोई भी संख्या एक बार आती है, जैसे संख्या ये अक्षर है, अक्षरों का समुच्चय पूछ रहा है। तो टी है तो टी लिखेंगे, आर है ना, आई है आई, जी है तो जी, ओ है तो ओ, एन है तो एन। अब ये ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं, क्योंकि रोस्टर रूप में लिखते हैं, दोबारा अंक को नहीं लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। एम भी होगा, ई भी नहीं लिखे हैं तो ई होगा, ई हो गया। टी लिख चुके हैं, दोबारा हम रोस्टर रूप में नहीं लिखते हैं। आर भी लिख चुके हैं। तो यहीं तक हमारा ट्रिगोनोमेट्री अक्षर का समुच्चय हो गया। ठीक है, ये हमारा रोस्टर रूप में हो गया। और ये किस रूप में कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, ये निर्माण रूप में लिखा गया। ठीक है, और ये निर्माण रूप, तो ये रोस्टर रूप में लिखना था तो हम लोग इसको रोस्टर रूप में ऐसे लिखते हैं। अब ये इसको एफ इक्वल टू बेटर शब्द का सभी समुच्चय पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं आसानी पूर्वक। बेटर किसी भी लेटर को हम लोग बार बार नहीं लिखते हैं रोस्टर रूप में। तो बी है तो बी, उसके बाद से ई, उसके बाद से टी एक बार लिख चुके हैं, एक बराबर वाला है तो नहीं लिखेंगे। ई भी लिख चुके हैं, बेटर में ई भी नहीं लिखेंगे। और वह है आर। तो यही हमारा ख़त्म, तो ये हमारा समुच्चय हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। आइए अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण, अब देखिए जस्ट अपोजिट, तीसरे में हम लोग क्या करना था कि समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर में बदलना था। अब रोस्टर रूप दिया है, अब उसको समुच्चय नहीं, उसका जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला कि 3 6 9 12 ये इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे बाबू। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देंगे बजला कोष्ठ देंगे, तो x कोलन x। ठीक है, ये 3 को क्या किया गया है, देखिए पहले 3 है, पूरा 3 6 9 12, मतलब कहने का मतलब है 3 को एक बार गुणा किए, 1 से गुणा किए तो 3 हुआ है। उसके बाद से 3 को 2 में गुणा किए तो 6 हुआ है, 3 को 3 में तो 9,
4 में तो 12 ऐसे किया गया है। मतलब प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर x:3 n लिख सकते हैं। 3n नेचुरल नंबर, मतलब कहने का मतलब है 1 रखेंगे तो 3, 2 n की जगह पर 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये नेचुरल नंबर जो है क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर कैपिटल यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम कहाँ से लिख सकते हैं इसको, रोस्टर रूप में ऐसे लिखेंगे बाबू। और यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है, कहाँ से कहाँ तक गुणा किया गया 3 में, तो 1 < n है ना, तो यहाँ पर बीच में n लिखेंगे। < कहाँ तक, 4 तक, 4 ही तक न रखे हैं तो लिख सकते हैं 4 यहाँ तक। ये हमारा निर्माण रूप हो गया। ठीक है, ये x:x हमारा निर्माण रूप हो गया। यहाँ पर देखिए 3 नेचुरल नंबर, 3 में मतलब नेचुरल नंबर में 1 2 रखेंगे प्राकृत संख्या, तो ये नेचुरल नंबर बिलोंग करता है n से। और यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक हम लोग गुणा किए हैं तो उतना आया है। अब समझ में आया। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर कह रहा है 2 4 8 16 32। ठीक है, इसको रोस्टर रूप में, इसको निर्माण रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग टू x लिख देंगे पहले। ठीक है, ये 2 को क्या किया गया है देखा जाए, 2 में 1 से तो 2 में 2 से तो 4, 2 में 3 से तो 6 होना चाहिए, तो लेकिन 8 है, तो 2 में 1 से गुणा तो नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे देखेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर n मतलब समझ में आ रहा है, n नेचुरल यहाँ पर क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 को एक बार तो 2, यहाँ पर n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 3 रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16, ऐसे करके आ जाएगा 5 तक। ठीक है, 32 तक है, तो हम लोग लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है बाबू, तो 1 से रखा गया है, तो 1 < नेचुरल नंबर < 5 रखे हैं, 5 तक है ना, 5 तक रहेगा 32 आएगा, तो 5 यही हमारा निर्माण रूप हो गया। समझ में आया ना। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। देखिए क्या कर, तीसरा क्वेश्चन कि निर्माण रूप में लिखना है तो x:x लिख देंगे। 5 को क्या किया गया है, तो देखिए 5 में 1 से 5 1 जब 5 में 2 से 5 2 जब 10 होगा, तो मल्टीप्लाई तो नहीं किया गया, क्या किया है 5 5 जब 25, इसका मतलब स्क्वायर किया गया है। 5 के पावर n देंगे, क्यों देंगे कि यहाँ पर n की जगह पर 1 रखेंगे तो 5 1 जब 5, 2 रखेंगे 5 2 जब 25, 3 रखेंगे 5 5 जब 25, 25 5 जब 125 आ रहा है, 4 रखेंगे तो 5 5 जब 25 25 5 जब 125 और 125 5 जब 65, मतलब इसलिए 5 का पावर n पर बैठ रहा है तो यही डालेंगे। n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो और अब कहाँ से कहाँ तक अंक रखा गया है n की जगह पर, तो 1 से लेकर 1 < 5 5 कहाँ तक होगा, 1 2 3 4 तक, तो 5 के पावर 4 हो जाएगा। 5 का पावर 4 इसका कीजिएगा तो 625 आएगा। तो ये हमारा निर्माण रूप हो गया। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 2 4 6, कहने का मतलब 2 4 6 है ना, डिटो 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 डिटो। अब तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ अलग है इसके अपेक्षा, तो घबराने की बात नहीं है बाबू। क्या करेंगे x:x लिख देंगे। ठीक है, सेम कंडीशन। अब यहाँ पर 2 को क्या किया गया है, 2 1 2 2 जब 4 2 3 जब 6, बट डिटो 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 अंत इसका कुछ नहीं है, मतलब ये चलते जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू, इसको तो हम इस रूप में तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे कि x:x क्या है
कि समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है ना। अब ये 4 यहाँ पर 6 है तो 8 आ सकता है, 10 आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, इस तरह आए जितना आना है प्राकृत संख्या। तो हम लोग लिख देंगे क्या है, x कॉलन x क्या है, एक समप्राकृत संख्या। यहाँ पर इक्वल टू छूट गया है, इक्वल टू डाल दीजिएगा यहाँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 149 डिटो 100। अब इसको इसमें नहीं उसका निर्माण रूप लिखेंगे, समुच्चय निर्माण। तो x कॉलन x लिख सकते हैं इक्वल टू, अब देखिए 1 तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा ना, तो यह 4 है। तो ये क्या कह रहा है बाबा, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 110 का स्क्वायर। ये नेचुरल नंबर n ही लिया है, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो हम लोग n स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि n की जगह पर 1 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 16, उसी तरह 10 रखेंगे तो 100 आ सकता है। तो ये हम लोग n स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू, ज़रूर। तो ये n बिलोंग किससे करा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो 1 बिलोंग टू किससे, n नेचुरल से कर रहा है, तो कहाँ तक है, 10 तक। तो यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप तैयार हो गया। तो समझ में आया, इस तरह हमारा समुच्चय निर्माण रूप तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या करना है, सूचीबद्ध करने के लिए कह रहा है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, जो 3 नंबर क्वेश्चन था, समुच्चय को रोस्टर रूप में जिस तरह लिखना था, तो उसी तरह है, रोस्टर रूप में लिखना है, मतलब इसको सूचीबद्ध करना है। ये जैसे कहने का मतलब है, ये फॉर्मेट में है ना, जैसे ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में है, इसको सूचीबद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कि पहला x कॉलन x ए इक्वल टू x कॉलन x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो हम लोग प्राकृत संख्या को जानते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या हो जाएगा ना हमारा, एक विषम प्राकृत संख्या को क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। सॉरी, प्राकृत संख्या पूछा जाता है, धनात्मक ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट चलते हैं 5वीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो 5वीं क्वेश्चन पिछले हम लोग पढ़े थे, चौथा। तो देखिए कह रहा है क्या, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्य को सूचीबद्ध कीजिए। क्या करना है, सूचीबद्ध कर रहा है। अब इसके पहले हम लोग पढ़े थे, चौथा नहीं, तीसरे क्वेश्चन में समुच्चय दिया था, उसको रोस्टर रूप में लिखे थे। अब उसी तरह करना है, लेकिन इसको सूचीबद्ध करना है। लेकिन देखिए क्या कर रहा है, ये जैसे क्वेश्चन जो दिया है आपका, समुच्चय जो दिया है, इस समुच्चय क्या फॉर्मेट में है, ठीक है। इस फॉर्मेट को हम लोग सूचीबद्ध करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। कह रहा है ए इक्वल टू x कॉलन x एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या कह रहा है। क्या कह रहा है बाबू, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जानते ही हैं, 1 2 3 4 होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिटो आते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राकृत संख्या तो है, लेकिन सम नहीं बल्कि विषम सिर्फ कह रहा है। तो इसमें विषम में क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, है ना, 6 नहीं होगा, 7 होगा, इस तरह आते जाएगा डिटो। ये हमारा विषम प्राकृत संख्या हो गया। तो यही हमारा सूचीबद्ध हो गया। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पर चलिए देखा जाए। b इक्वल टू कह रहा है x कॉलन x एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, जो -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2 कह रहा है। अब देखिए कहने का मतलब है -1/2 जो है 9/2, इसके बीच की संख्या होनी चाहिए x, ठीक है।
1/2 से और 9/2 के बीच की संख्या ही x के मान होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर a इक्वल टू था ना, यहाँ पर b इक्वल टू, तो वो भी कह रहा है क्या पूर्णांक, तो पूर्णांक में क्या क्या होगा बाबू, -1/2 से कह रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं पूर्णांक में 1 -1, ठीक है, 0 1 2 3 4, यहाँ तक 2 4 जा 8, 4 तक होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या हो गया, ठीक है। धनात्मक अथवा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं ना बाबू, तो वही है। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है c इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स, एक पूर्णांक है, ये भी कह रहा है पूर्णांक है जो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 कह रहा है। अब देखिए इसको सूचीबद्ध कैसे करेंगे, x एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, जिसका हम लोग स्क्वायर करेंगे जो इक्वल टू 4 के रूप में होगा। तो क्या क्या होगा, मतलब ऐसी पूर्णांक संख्या लिखना है जो 4 तक ही हो, 4 से आगे नहीं हो। जैसे कहने का मतलब है -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, -2 का करेंगे तो 4 होगा ना, और -3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा। तो 4 ही तक कर रहा है, ठीक है, या तो 4 के बराबर, उससे अधिक नहीं, ठीक है, उससे कम ले सकते, तो -1 और -2 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 चाहे -2, यहाँ पर पूर्णांक कर रहा है ना, -2 और -1 हो गया। अब आपका 0 भी हो सकता है, ठीक है, 1 + 1 भी हो सकता है, +1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 भी हो सकता है, 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, तो यहीं तक हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ठीक है, पूर्णांक हो गया। इसको हम लोग सूचीबद्ध कर दिए, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है x कॉलन x वर्ष एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। मतलब अब ऐसे महीनों का नाम लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते बल्कि 30 दिन। तो क्या क्या होगा बाबू, जनवरी नहीं, कौन कौन सा दिन होगा, d इक्वल टू, जनवरी में तो 31 दिन होते हैं, फरवरी लिख सकते हैं, फरवरी, मार्च नहीं, अप्रैल, मई नहीं, जून, जुलाई भी नहीं, अगस्त भी नहीं, सितंबर, अक्टूबर भी नहीं, नवंबर, दिसंबर में तो 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है, 31 दिन होते हैं। तो ये ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते, ठीक है, तो उसी का सूचीबद्ध बनाना। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इक्वल टू x कॉलन x, लॉयल शब्द का अक्षर का एक अक्षर है, एक अक्षर। अब इसका हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्वेश्चन में, तो सेम टू सेम इसी तरह है। तो किसी भी लेटर को हम दोबारा नहीं लिखते हैं, LOYE, L लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर, F इक्वल टू x कॉलन x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो K से पहले आता है। अब व्यंजन पूछ रहा है, स्वर व्यंजन जानते हैं ना, भवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, A-E-I-O-U। अब A-E-I-O को छोड़ के जितने भी लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन, मतलब कॉन्सोनेंट। तो K से पहले वाले जितने होते हैं, तो यहाँ पर A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K, K से तो K तक रहने देता है। अब इसमें स्वर कौन कौन है, ये है स्वर, है ना, A-B-A-E-E है, I, तो इतने को छोड़ कर लिख देंगे हम लोग, क्या B, A नहीं होगा बल्कि B होगा, C होगा, D होगा, E नहीं होगा, F होगा, G होगा, H होगा, I होगा, I नहीं होगा,
जे होगा और के होगा। के तक बोला था, के से पहले जे तक रहना चाहिए, के ही तक बोला है ना, तो ये जगह कम है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 6 नंबर पर। तो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में निवर्णित समुच्चयों का मिलान कीजिए। मिलान करना है, तो दाईं ओर रोस्टर रूप में ये सब लिखा है और ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, तो इसका मिलान करना है। तो मिलान हम लोग अच्छे से करेंगे। तो रोस्टर में 1 2 3 6 कह रहा है, क्या कह रहा है 1 2 3 6 होगा क्या? तो x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक एक अभाज्य संख्या है। 3 तक तो है लेकिन 6 नहीं है, तो ये भी नहीं, पहला नहीं होगा, दूसरा इसका ये पहला का ये नहीं होगा। बी क्या कर रहा है x 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, ये भी नहीं होगा। 10 से कम तो है लेकिन ये नहीं होगा। 10 से कम प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है ना, विषम, वो भी इसमें सम है एक। अब कह रहे हैं x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक। x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक, 6 से भाजक ये होगा। 1 भी भाजक है, 2 भी भाजक है, 3 भी भाजक है, 4 6 भी भाजक है और ये प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, तो हमारा पहला का क्या होगा? सी होगा। दूसरा 2 3 क्या कह रहा है, किसका भाजक? x एक अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों अभाज्य 6 से भाजक हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स ये आपको जानते ही हैं, किसी भी समुच्चय निर्माण में मैथमेटिक्स है, उस लेटर का बार बार हम लोग उस लेटर को बार बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 9 तक 1 2 3 1 3 सब विषम है। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तो आपका चौथा का बी हो जाएगा। ठीक है, 10 से कम भी है और सब क्या है? विषम है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो आज का ये इसी के साथ हम लोग का 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म होता है। आई होप डैट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें।